अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम कटहरे में खड़ा है और सिस्टम नंगा हो गया है। और इस नंगे सिस्टम का जो एक भद्दा जिस्म है, उसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं और लोग खौफ में भी मुब्तला हो रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी, सबसे मैसिव व्यूअरशिप, इससे ज्यादा लोगों ने किसी को नहीं देखा, फॉलो नहीं किया। एंकर इमरान रियाज खान गायब है, 8 दिनों से गायब है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं इल्म कि वो कहां पर, किसके पास है, किसके पास नहीं है, तशद्दुद किया गया, नहीं किया गया, खैरियत से है, नहीं है, रोटी पानी टाइम से मिलता है या नहीं मिलता, किसी को इसके बारे में कोई नहीं पता। दो के र्यूमर्स फैलाए गए और ये कहा गया कि शायद एंकर इमरान रियाज पर तशद्दुद हुआ है और वो रिकवरी के फेज में, लिहाजा जब रिकवर होगा तो उसके बाद उसे आजाद कर दिया जाएगा या कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमने देखा कि कोर्ट, अदालतें, सबसे बड़ी जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले रही है, बार बार नोटिस ले रही है, अल्टीमेटम दे रही है। पुलिस की जो टॉप ब्रास है वो भी वहां पर मौजूद है, वो भी गारंटियां दे रही है, लेकिन सब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दूध में मदानी मार रहे हैं और किसी को कोई पता नहीं है और सारे बेबस हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट हैं या फिर नाम नहीं ले सकते या फिर बुज़दिल हैं। बहरहाल जो भी है, एंकर इमरान रियाज खान के बारे में किसी को अभी तक नहीं पता। लेकिन आज जो अभी डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं या फिर आज कोर्ट के अंदर जो चीजें हुई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एंकर इमरान रियाज के हवाले से जो एक गुत्थी थी वो सुलझती जा रही है और स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्लू मिल रहे हैं कि जो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एंकर इमरान रियाज खान साहब तक लेकर जाएंगे। और ये जो ज़हनी अजियत में पूरा पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा हुआ है और खासतौर पर उनकी फैमिली जो कि एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, शायद उनके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लम्हात आसान होते ही जाएंगे जब एंकर इमरान रियाज साहब इंशाल्लाह बाजियाब हो जाएंगे। अब लाहौर के मुख्तलिफ साफी और यूट्यूबर्स जो कोर्ट के अंदर भी मौजूद थे, जो इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, ए टू जी उन्होंने फॉलो किया, सियालकोट एयरपोर्ट से लेकर सियालकोट थाना, देन लाहौर एंड एवरीवेयर जो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जब आप आज आईजी पंजाब और फिर होम सेक्रेटरी को बुलाया गया, यानी टॉप ब्रास को बुलाया गया, जो इंतजामिया के टॉप के लोग हैं इन्हें बुलाया गया, तो आईजी पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को यह बताया कि हमने सीसीटीवी मॉनिटरिंग और जियो फेंसिंग के जरिए जो गाड़ी एंकर इमरान रियाज खान को लेकर गई थी, जो वीगो डाला काला लेकर गया था, और ये वही वीगो डाला है जिसके बारे में उनके वालिद ने फरमाया है कि पुलिस ने सहूलतकारी के साथ एंकर इमरान रियाज खान को कुछ 3 नकाब पोशों के हवाले किया और वो जबरदस्ती इमरान रियाज को उस वीगो डाले के अंदर लेकर गए। सीसीटीवी वीडियो ये शो कर रही है कि इमरान रियाज खान विलिंग नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती ले जाकर उस गाड़ी में डाला गया है और उसके बाद वो गायब हो गए हैं। ये वही वीगो डाला, उसके बारे में आईजी पंजाब कहते हैं कि हमने सीसीटीवी मॉनिटरिंग और जियो फेंसिंग के जरिए उस गाड़ी की जो आखिरी लोकेशन है वो मॉनिटर कर ली है और उसके बारे में फाइंड आउट कर लिया है और हमने जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की और उस गाड़ी की जो आखिरी लोकेशन है वो एबटाबाद की है। अब ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि लाहौर से गाड़ी निकली और फिर एबटाबाद पहुंच गई, और एबटाबाद में क्यों है, उस गाड़ी के अंदर क्या वाकईतन एंकर इमरान रियाज खान मौजूद थे, नहीं थे? लेकिन आईजी पंजाब ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर किया है और मुख्तलिफ जगहों से पता चलाया है कि वो गाड़ी बहरहाल एबटाबाद के अंदर मौजूद है। अब ये भी उन्होंने कहा है कि वो गाड़ी मोटरवे के जरिए एबटाबाद नहीं गई, बल्कि जीटी रोड के जरिए एबटाबाद गई है। अब इसके ऊपर बहुत सारी और भी बातें शुरू हो गई हैं कि क्या गाड़ी में डालने के बाद एंकर इमरान रियाज को गाड़ी चेंज की गई और फिर जिस गाड़ी का के बारे में बताया गया या दिखाया जा रहा है सीसीटीवी वीडियो में कि वो गाड़ी वहां पर मौजूद है और एंकर इमरान रियाज को डाला जा रहा है, उस गाड़ी से एंकर इमरान रियाज को उतार कर किसी और गाड़ी में डाला गया और उस गाड़ी को फिर एबटाबाद भेजा गया है। ये भी एक बहरहाल सोच मौजूद है। और अगर गाड़ी गई है एबटाबाद तो फिर एबटाबाद में एंकर इमरान रियाज शायद मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये एक छोटा सा क्लू बहरहाल आज कोर्ट के अंदर कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो आईजी पंजाब है उन्होंने अदालत के सामने रखा है और शायद ये क्लू एंकर इमरान रियाज खान तक लेकर जाएगा। और यकीन कीजिए, अगर पंजाब पुलिस कोशिश करे, अगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, अगर एक एक चीज फाइंड आउट की जाए, तो ना सिर्फ ये पता चल जा सकता है कि एंकर इमरान रियाज खान इस वक्त कहां पर है, बल्कि ये भी पता चलाया जा सकता है कि किसने उन्हें उठाया है। चूंकि जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है और गाड़ी का अगर आप नंबर प्लेट ही देख लें, उसका नंबर देख लें या फिर उसके बारे में अगर लोकेशन आपने ट्रेस कर दिया, तो आपको ये भी पता होगा कि वो गाड़ी किसकी थी, गाड़ी के अंदर लोग मौजूद कौन थे। बहुत सारी चीजें जो डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन ये बात बहरहाल अदालत में बताई गई है कि वो गाड़ी की जो आखिरी लोकेशन है वो एबटाबाद की थी। और आज अजहर सिद्दीकी साहब भी वापस आ गए, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉयर हैं, बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने ही कोर्ट में दरखास्त की थी कि आईजी पंजाब को बुलाया जाए। चूंकि डीपीओ ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों को ने कुछ भी नहीं किया, आपने वक्त जाया किया है, आपने सिर्फ जमा तफरीक किया, यानी पानी में मदानी मारते रहे और कोई भी चीज उन्होंने निकाली नहीं है। लेकिन ये बहरहाल जो एक छोटा सा क्लू मिला है, मेरे ख्याल में दिस विल लीड टू एंकर इमरान रियाज खान, और फाइनली हम लोग उस चीज को शुक्रगुजार होंगे, सजदा रेज होंगे जब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी एंकर इमरान रियाज खान एक दफा बाजियाब हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे और हम उन्हें एक दफा फिर बोलते हुए सुनेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।